हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी का तेल 3.82 रुपये लीटर सस्ता हुआ। नई कीमतें 211 रुपये 3 पैसे पर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 3.40 रुपये लीटर कमी हुई। नई कीमत 179 रुपये 46 पैसे हो गई। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, लाइट डीजल की कीमत में 3.40 रुपये लीटर कमी। नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे हो गई। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी का तेल 3.82 रुपये लीटर सस्ता। नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 3.40 रुपये लीटर कमी। नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे हो गई। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी का तेल 3.82 रुपये लीटर सस्ता। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आगे बढ़े और आपको बताएं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की मोहलत खत्म। बेदखल करने के लिए एक्शन की तैयारी कर ली गई। सिक्योरिटी इदारों ने मैपिंग कर ली है। मशकूक अफराद की लिस्टें भी तैयार कर ली गई। पंजाब में 28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद। आईजी पंजाब कहते हैं, कागजात ना रखने वालों को पकड़ेंगे और डिपोर्ट कर देंगे। सहूलतकारों के लिए भी कोई माफ़ी नहीं होगी। आपको बता रहे हैं, गैर कानूनी मुकीम मुल्कियों की वापसी की मोहलत खत्म। बेदखल करने के लिए एक्शन की तैयारी कर ली गई। सिक्योरिटी इदारों ने मैपिंग कर ली है। मशकूक अफराद की लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं। पंजाब में 28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। आईजी पंजाब कहते हैं, कागजात न रखने वालों को पकड़ेंगे और डिपोर्ट कर देंगे। सहूलतकारों के लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की मोहलत खत्म। सिक्योरिटी इदारों ने मैपिंग कर ली है। मशकूक अफराद की फहरिस्तें भी तैयार कर ली हैं। पंजाब में 28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद। कागजात न रखने वालों को पकड़ कर डिपोर्ट कर देंगे, ऐसा कहना था आईजी पंजाब का। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन का मुल्क छोड़ने का मामला। हसास इदारों ने फैसलाबाद डिवीजन में गैर मुल्कियों की फहरिस्तें मुरतब कर ली। मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों के वीज़ों और मुहाजिर कार्ड की मियाद ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन का मुल्क छोड़ने का मामला। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन को मुल्क छोड़ने के लिए दी जाने वाली डेडलाइन पूरी। हसास अदारों ने फैसलाबाद रीजन में मौजूद गैर मुल्कियों की फहरिस्तें मुरतब कर ली। फैसलाबाद रीजन में 1807 अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। जिला फैसलाबाद 967, टोबा में 142, सीनियोर 355 और झंग में 343 अफगान मर्द खवातीन गैर कानूनी मुकीम हैं। टोबा टेक सिंह में मुकीम अफगान बाशिंदों के वीजे की मियाद अरसा दराज से खत्म हो चुकी है। झंग के गैर मुल्कियों के मुहाजिर कार्ड की मियाद 30 जून को खत्म हो चुकी है। जिला चिन्योट से 17 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्क की रोपोश हो चुके हैं। फैसलाबाद में गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बगैर किसी भी कागजात के पाकिस्तान में दाखिल हुए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। गैर कानूनी तारकीन की वापसी का मामला। वापस न आ जाने वाले गैर मुल्की अफराद और उनको पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी में गैर कानूनी मुहाजिरीन को बहुत हाथ है। 209 चक रोड पर कायम रोड किंग मोटरसाइकिल के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बतौर मेहमान खुसूसी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वलीद डोगर, सीईओ लायलपुर गैलिया सुहेल खटक, वकला और समाजी शख्सियात भी शरीक। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने रोड किंग की जानिब से लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूटीज बनाने के इकदाम को सराहा। हमारी बच्चियां हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, उनको ये बड़ा इंसेंटिव के साथ कोई गवर्नमेंट के साथ प्लान करके कि वो जो बच्चियां जो जा रही हैं उनका पिंक कलर की बाइक्स हों और वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, जो रक्शे में धक्के खा रही हैं या वैन्स में, तो उससे मुनासिब है कि जिससे हमारी कम से कम कॉलेज गोइंग बच्चियां जो हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चियां हैं वो बाइक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स यूज़ करें, स्कूटीज़ यूज़ करें। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के मुतालिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि गैर कानूनी अफगानियों को भी हमने इज्जत से रुखसत करना है। मिल मालकान भी गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों की निशानदाही करें। इनका कहना था कि अगर कोई गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद को अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दहशत गर्दी के मुतअद्दिद वाकियात में अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए हैं। नादरा सिक्योरिटी का एक कौमी अदारा है, वहाँ से डाटा गायब होना बाइज़े शर्म है। पाकिस्तानी भाइयों के साथ मेरी ये जो मिल मालकान है, फैक्ट्रीज़ हैं, ज़मींदारी है, जहाँ पर ये इलीगल फॉरनर अगर कोई काम कर रहा है
تو میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں اور پراپر ویزاز لے کے اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں، کوئی ویزاز لے کے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، بجائے اللیگل سٹیٹس کے ساتھ یہاں رہیں اور کام کریں، ہم انکریج کریں گے ان لوگوں کو جو اللیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ واپس اپنے وطن پہ جائیں، اپنے ملک میں جائیں اور لیگل پروسیس کے ساتھ واپس آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں۔ سرفراز بھگٹی نے کہا کہ اب تک تقریباً 2 لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں۔ جو غیر ملکی اب بھی موجود ہیں ان کی جیو فینسنگ ہو رہی ہے۔ کیمرامین موزم جٹ کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور ناظرین، فیصل آباد میں ڈاکو راج برقرار، ڈکیتی، چوری اور راہزنی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کی نقدی اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے۔ فیصل آباد میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام، پولیس شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی، چوری سمیت 143 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 4 افراد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکو 2 گھر لوٹ کر فرار ہو گئے۔ راہزنی کی 47 وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کی نقدی، موبائل فون اور سامان سے محروم ہو گئے۔ 2 موٹر سائیکلیں چھین لی گئی۔ چور کار، 2 رکشے اور 2 مویشی لے اڑے۔ 35 موٹر سائیکل بھی چوری ہوئے۔ نقب زنی کی 40 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ 3 شہری اغوا، خاتون اور بچے سے زیادتی کی گئی۔ 2 شہری نوسر بازی کا شکار ہو گئے۔ 1 لاش برآمد۔ غلام محمد آباد ڈاکوؤں نے سیکیورٹی گارڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فیصل آباد میں لائل پور ڈویژن کی صورتحال وارداتوں کے حوالے سے سب سے بدترین رہی۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ گوجرا کے نواحی علاقے اڈا نواں لاہور میں ڈکیتی کی کوشش، مزاحمت پر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار مقصود احمد شدید زخمی ہو گیا۔ دونوں ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ مقصود احمد کو رورل ہیلتھ سینٹر نواں لاہور سے الہر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ شخص مقصود احمد 339 جیم بے کجلے کا رہائشی تھا۔ اطلاع ملنے پر نواں لاہور پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل فیصل آباد کی کارروائیاں، حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن میں 4 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ ملزم حوالہ ہنڈی کے ساتھ غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں بھی ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان میں راحیل اقبال، عمر طاہر، محمد عباس اور وقاص احمد شامل ہیں۔ فیصل آباد اور ساہیوال کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 1500 سعودی ریال، 1200 UAE درہم اور 7 لاکھ روپے برآمد ہوئے۔ موبائل فون، لیپ ٹاپس اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد ملے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی ریجن کے انویسٹیگیشن افسران کے ساتھ میٹنگ۔ آر پی او ڈاکٹر عابد خان کا چلان عدالت میں بروقت جمع کرانے کا حکم۔ آر پی او نے فورینسک رپورٹس کے متعلق بھی احکامات جاری کیے۔ آر پی او کا کہنا تھا حلقہ افسران موقع پر جا کر ہدایتی ضمنی تحریر کریں گے۔ ضمنیات کی بروقت تصدیق کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ایس پی انویسٹیگیشن رائے اجمل اور ڈی ایس پی لیگلز نے اجلاس میں شرکت کی۔ وفاقی حکومت کا رسوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، تندور مالکان نے غیر اعلانیہ طور پر روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ تنور مالکان نے بھی غیر اعلانیہ طور پر روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ تنوروں پر روٹی 25 روپے تک فروخت کی جانے لگی۔ گھر میں گیس کی بندش کا شکار شہریوں کو ہوٹلوں پر بھی سستا کھانا میسر نہیں۔ محکمہ انڈسٹریز سمیت پرائس مجسٹریٹ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ناشتہ اور دوپہر کے وقت گیس کی بندش معمول بن چکی، شہریوں کی دہائی۔ بولے ہوٹل سے مہنگی روٹی خریدنے پر مجبور ہیں۔ حکومت اعلان پر دکاندار مہنگائی کا طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ سردیاں گیس نہ صبح ہوندی ہے نہ شام ہوندی ہے۔ صبح بھی بغیر ناشتے تو کام تے جانے ہیں، شامی جدو آنے گیس ہوندی کوئی نہیں۔ حکومت ریٹ تو ریٹ بتا رہی ہے۔ حکومت نو چاہیے کہ مہربانی کرے، رحم کرو، کو جین دیو سانو۔ شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کو روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41۔ گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، میڈیم اینڈ اسمال اسکیل انڈسٹری کے مالکان پریشان۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری شفیق انجم کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دے۔ مہنگی گیس نے غریب عوام کی امیدوں کو آگ لگا دی۔ گیس کی قیمت میں مسلسل اضافے پر چیئرمین فلورز ملز ایسوسی ایشن چودھری شفیق انجم نے کہا کہ گیس مہنگی ہونے سے غریب کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ اگر حکومت گندم سبسڈائز ریٹ پر ملوں کو دے تو عوام کو اس مہنگائی کے دور میں سستا آٹا مل سکتا ہے۔ اگر آپ اسی گندم کو سبسڈائز کر کے 3500 روپے میں دیں تو یہی آٹے کا تھیلا جو اس وقت 1400 میں بک رہا ہے، یہ 1000 کے اندر بکے گا۔
गैस की कीमत में इजाफे पर फैसलाबाद के शहरियों ने कहा, सुई गैस थी जिसके बिल हम बआसानी जमा करवा लेते थे। निगरान वफाकी हुकूमत ने वो भी महंगी करके महंगाई का एक और बोझ डाल दिया है। चंद घंटे आने वाली सुई गैस का फिक्स बिल देना गरीब पर जुल्म है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। कोई नाश्ते से बैठा है तो कोई दोपहर के खाने से। गैस आती नहीं, बिल लाजमी आएगा। हम निगरान वफाकी हुकूमत से हाथ जोड़ते हैं, खुदारा हम पर रहम करें और फिलफौर इंतखाबात करवाएं। गर्मियों में पूरी गर्मियाँ हमने ना जो एलपीजी इस्तेमाल की है घरों में, और ऊपर से ये जो गैस का बम इन्होंने फेंक दिया हम पे। हम तो पहले ही मरे हुए हैं इनसे। ये जो कहते हैं इमरान खान आया या नवाज शरीफ आया या कोई भी पार्टी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। बिल उससे भी महंगे हैं, क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे गुजारा होगा। हर दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और गैस जो है रात को पूरी रात बंद रहती है। 9 बजे बंद कर देते हैं, सुबह 7 बजे आती है। ये पता नहीं कब छुटकारा होगा इनसे, कब गैस आएगी। फ्लोर मिल्स और शहरियों ने गैस की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली और गैस, साथ में खराब मुआशी हालात। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास 6 माह के बाद का कोई ऑर्डर ना बचा। मकामी एक्सपोर्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। मुल्क के खराब मुआशी हालात, महंगी बिजली और गैस से पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर स्याह बादल मंडलाने लगे। एक्सपोर्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा, हमारे ऑर्डर्स महदूद होने लगे हैं। आलमी मंडी में पाकिस्तान के लिए ऑर्डर्स मौजूद, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोई हम पर एतबार करने को तैयार नहीं है। 6 महीनों के ऑर्डर्स बाकी रह गए हैं। अब एक चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन काशिफ ज़िया ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे मुतअद्दिद यूनिट्स बंद हो चुके हैं, मजीद नवंबर में होने का अंदेशा है। हमारे मुकाबिल मुमालिक से हमारी कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई ऑर्डर देने को तैयार नहीं। जो ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स के पास हैं वो अपनी सलाहियत पर हासिल करता है, जिनको पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। अभी तो आपके पर्सनल टर्म्स हैं, अगर आपने किसी को कन्विंस कर लिया, क्योंकि फैक्ट्रीज इस टाइम पे ब्रेक इवन पे भी नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रीज नीचे जा रही हैं, और इतनी जो लेबर हमारी फैक्ट्रियों में काम करती है वो आने वाले वक्तों में, हम तो इस टाइम पे अगर किसी फैक्ट्री के पास ऑर्डर है तो वो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट नहीं है। सनतकारों ने कहा है कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होती इंडस्ट्री को चलाना नामुमकिन हो रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की बवाई करीब, खाद माफिया बेलगाम, जंग में महंगी DAP भी नायाब। कीमतों का तयन कंपनियों के रहमो करम पर। गंदम कैसे काश्त करें, काश्तकार परेशान। जंग में गंदम की बुवाई करीब आते ही फर्टिलाइजर्स माफिया बेलगाम हो गया। DAP खादों की कीमतों में कंपनियों ने आज खुद इजाफा कर दिया। रही सही कसर मंडियों में खाद की किल्लत करके पूरी कर दी गई। गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा DAP महंगी होने के बायस एक बार फिर से गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। काश्तकारों का कहना था कि DAP की कीमतों पर कंट्रोल पाने के लिए गुज़श्ता सालों की तरह रवां साल भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। कीमतों का तयन करने का काम भी कंपनियों की मर्जी पर मुनहसर है। तो DAP की अब जो मौजूदा कीमत चल रही है वो 13 साढ़े 13 हज़ार फी बैग है, फी बोरी का रेट है। हालांकि कंपनी वाले जो हैं, जो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, वो अपनी मनमानी का रेट बनाते हैं, तो वो 1000 रुपया 1500 रुपया फी बोरी प्लस लेते हैं एक्चुअल रेट से, कंट्रोल रेट से। काश्तकारों ने खादों की कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर पॉलिसी तश्कील देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अवाम के लिए मीठे का हसूल मुश्किल। चीनी सस्ती हुई, नहाई यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंची। टोबा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के रैक खाली। सस्ती चीनी के तलबगार खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। इंसान की जिंदगी में मिठास का होना इंतहाई जरूरी है। ताहम टोबा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पिछले 1 माह से चीनी से महरूम है। इंतजामिया जिला भर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी फराहम न कर सकी। जिला के 50 यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का एक दाना तक मौजूद नहीं और चीनी के खाली रैक शहरियों का मुंह चढ़ा रहे हैं। 2 महीने तो नहीं आ रही चीनी, तो आई नहीं, 2-3 महीने तो नहीं आई चीनी जी है ना, 2 महीने तो नहीं आ रही। ਤੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਤਜਾ ਵਾ ਗਰੀਬ आदमी ਤੇ सिर्फ रोटी खान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀ नजरिया खोल लिया जाए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कई दिन से चीनी गायब है। शहर के सब यूटिलिटी स्टोर्स पर गए हैं लेकिन चीनी नहीं मिली। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी तक मुयसर नहीं है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ का लॉलीपॉप देकर टखा दिया गया है, जबकि कोई सस्ती चीज मुयसर नहीं है। हर तरफ महंगाई का राज है और मार्केट से महंगा घी, आटा और चीनी
खरीदना बहुत मुश्किल है। 2-3 दफा आ चुका हूँ, कभी नहीं मिले। कल भी आया, परसों भी कहना ये इतों नहीं मिलनी, शनाख्ती कार्ड तो ये नहीं थोड़ा मिलना है, कहना बेनजीर का कार्ड लैके आओ फिर मिलेगा सारा कुछ। 3-4 रुपए का फर्क है। जो 5-6 दिन हो गए हैं, आटा मिले ही नहीं है, ना चीनी ना घे ना आटा, कहना बेनजीर का कार्ड लैके आओ। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रिलीफ की फराहमी के लिए रिटेलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया फराहम की जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में तामीराती शोबे से जुड़े ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। डॉलर की कदर में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिला। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सीमेंट का रेट कम ना होने पर तामीराती शोबे से मुंसलिक कारोबारी अफराद सीख पा। सीमेंट का बैग इजाफे के बाद 1190 से 1200 रुपए पर पहुंच गया है। तामीराती शोबे से जुड़े ताजर मोहम्मद बिलाल ने कहा कि डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर सीमेंट महंगा कर दिया जाता है। अब उनकी कीमत कम होने पर सीमेंट की कीमत कम क्यों नहीं की जा रही? पेट्रोल जो है वो 40 रुपए सस्ता हुआ, डॉलर तकरीबन 40-45 रुपए से ज्यादा नीचे आ गया है, तो कम से कम सीमेंट की बोरी पे भी 100 रुपया इनको कम कर देना चाहिए था। 100 नहीं कर सकते, 80 रुपए, 90 रुपए, 70 रुपए कुछ तो बचत करते ना हमारे लोगों के लिए भी। जब हम हर चीज बढ़ने के ऊपर ज्यादा देते हैं तो फिर अब कम होने पे हमें भी कोई रिलीफ नजर आए, कोई मिले। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस तामीराती शोबा भी मुश्किलात का शिकार है। सरमायाकारों ने सीमेंट की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद।